इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैंने बात कई बार सुनाई आपको, भगत को स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग में जो सुख की चाहत रखते हैं वो जाते हैं। तो भगत कहाँ जाएंगे? तो अयोध्या जाएंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे, गोलोक जाएंगे, साकेत जाएंगे। अभी अयोध्या जी में बहुरानी ने प्रश्न किया कि भगत लोगों का कौन धाम है महाराज? तो हमने कहा तद धाम परमम मम, साकेत है। भगत जावे तो कोई न कहे कि स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग में भगत नहीं जाते। स्वर्ग में जो जगत में रहकर सुख भोगना चाहते हैं वो जाते हैं। सदकर्म उनको स्वर्ग ले जाता है। भगत भगवान के धाम जाएंगे। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ले चाहे जहाँ जाइए, जहाँ ले चलेंगे वही हम चलेंगे, लेकिन लौटकर भारत भूमि में ही रखिएगा। ये भूमि पुण्य भूमि, देव भूमि। बाबा वाल्मीकि जी ने भगवान को क्या कहा? कहाँ रहिए? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम आप में हो, कब होगा? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो बसहु निरंतरता सुमन सोरावुर निज गे। निज गे आपका अपना निज स्थान है। अपने घर में आते जाते आदमी घड़ी नहीं देखता है। 2 बजे जाएगा तो घंटी बजाएगा। पराए घर में सोचना पड़ता है कि 12 बज गया, खुली कि न खुली दरवाजा। स्टेशन पर सवेरा करा, चाय वाय पी के सवेरे 5 बजे चला जाएगी। और अपना घर, वहाँ भी घंटी न बजे तो अपने घर भी आना जाना बंद कर देना चाहिए। फिर साधुए बाबा बन जाओ। हाँ, साधु रे लाओ बनई लो मरो बैरागी, साधु रे लाओ। चलो, बाबा कहते हैं जिनको आपसे कबहू कछु नहीं चाहिए, वो आपका घर है, उनका मन, आप वहां निरंतर वास करिए। निरंतर बसहु निरंतर सुमन सोरावुर निज गे। भक्तों से प्रार्थना है, भगवान की सेवा करके, पूजा करके, जप करके, तप करके जगत का सामान न चाहिए। भगवान से क्या जगत का सामान मांगना हो? हमसे अधिक आप जानते हैं, समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक न किसी को मिला है न मिलेगा। तो मांगने से थोड़ी मिलेगा। कहते हैं मांगने से मृत्यु भी नहीं प्राप्त होती। जो मिलता है वो आपके हमारे सत्कर्मों से मिलेगा। कोई अधिक देने वाला ही नहीं है। इसलिए सत्कर्म बढ़ाइए। मन में यही आवे, पूजन करेंगे, भजन करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तपेंगे, लेकिन भगवान से कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये कुछ न मांगने से मन की निर्मलता दृढ़ होती है। श्री हनुमान जी भगवान से कुछ मांगे क्या? ना, नहीं मांगे, चरनिया में जगह मिल गई। देखिए देखिए, चरण में बैठे हो। भगवान से, भगवान के अलावा कुछ मांगने लायक नहीं है।
क्यों, जो मांगिएगा वो छूटने वाला है। लेकिन भगवान मिल गए तो भगवान सर्वकाल हमारे आपके, आपके हमारे, हमारे आपके, आपके हमारे, इसलिए बसहु निरंतर तास मन। अब महर्षि जी ने प्रत्यक्ष रूप से कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुखासु। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आय नहाय सहित सिय समेत दो भाई। चित्रकूट की महिमा महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु को सुनाया, गाकर सुनाया। कही महामुनि गाय। देखिए, जब तीर्थ में जाइए ना तो किसी महात्मा जी से मिलकर तीर्थ की महिमा समझिए। जैसे मैं राम कथा जब प्रारंभ करता हूँ तो श्री राम कथा की महिमा सुनाता हूँ, क्योंकि महिमा सुनने से कथा में विश्वास की दृढ़ता प्राप्त होती। सभी ग्रंथों में पहले महात्म्य है। क्या है? महात्म्य। क्या महिमा है? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे सरमन कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हमारे बंबई प्रधान जी का लड़का राघव इसी में गाता है, जिसे सरमन कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। हमारे सभी बच्चे बड़े प्यारे, इतना आनंद आता है मुझे, कोई सुना देता है। छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, पता नहीं बड़े लोग कब गाएंगे। बचवा बहुत प्यार से गाते हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। गाते रहो यार, गाते रहो, गाते रहो। परमात्मा चित्रकूट वास कर रहे हैं। ऐसा सुनकर कि भगवान आ गए, चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल होने हित आशीष दे। सिय सौमित्रि राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि देखहि। सिय सौमित्रि राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि देखहि। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए, मुनि वृंद करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम निशोचन। परमात्मा चित्रकूट में वास किए। चित्रकूट के दिव्य वन प्रदेश में जो आसुरी वृत्तियां आकर संत महापुरुषों को त्रास देती थी, सब भाग खड़ी हुई। क्यों? सुन रखा था कि ये वही हैं जिन्होंने सुबाहु को भस्म किया था, मारीच का कुल्हा तोड़ा था, सुबाहु कुमाई ताड़का को मार डाला था। मारे डर के सब असुर भाग खड़े हुए। देखिए, जब कोई दबंग एसएसपी किसी जिले को संभालता है ना, तो जिले के उत्पाती दूसरे जिले में चले जाते हैं।
मारे डर के, अरे राम रे राम, ये तो मत डालेगा, भागो यहां से। उसी प्रकार जब भगवान चित्रकूट पधारे तो सारे उत्पाती उस क्षेत्र को छोड़ करके भाग खड़े हुए। रावण को पता चला, वन में आ गए। कितने साल है? तो 13 वर्ष भगवान वन में, चित्रकूट में, दंडकारण्य में सब ऋषि मुनियों का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। आनंद विभोर होकर ऋषि मुनि आशीष प्रदान करते रहे। निषाद जी के परिकरों ने संदेशा भेजा है कि मेरे सखा, मेरे भगवान, मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो उनके जितने रिश्तेदार नातेदार थे सब भगवान के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमारे मालिक का संदेशा आया है, हम लोग आपकी बड़ी सेवा करेंगे। यहाँ आपको कोई कलेश नहीं होगा। गिरी कंदरा खोह हमारा पग पर ढूंढा हुआ है। जहाँ जहाँ आप कहेंगे हम लोग आपको वाखेट कराएंगे, तालाब सरोवर दर्शन कराएंगे, झरना में स्नान कराएंगे, आनंद विहार होगा। संकोच छोड़िए, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। आपकी कोई सेवा हो कभी भी। देखिए भैया, आनंद उसी के साथ आता है जो कहे कि आप कोई संकोच न करिएगा। घर के लोग दूरे रहते हैं, ये 3 कमरा हमारा है। बोले हम टीवी रखे हैं, समाचार देखेंगे। बोले टीवी उठा ले जाइए, लेकिन इधर आप आएंगे तो हो हल्ला करेंगे, फिर सुकून छीनेगा, फिर कथा बिगड़ जाएगी। वो बेचारे टीवी भी लेके गए, अपने कमरे में सुनते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जाएंगे तो आप टीवी हटा लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी को बुलाए हैं तो भाई उसकी उचित व्यवस्था तो करो। ये कोलभिल क्या कह रहे हैं? हम परिवार समेत आपके सेवक हैं, आपकी पूरी समुचित चिंता हम करेंगे। आपको किसी प्रकार की, अरे अब विचार करिए ना, दुनिया की चिंता मणि तो भगवान खुदे हैं, तो भगवान की कोई क्या चिंता करेगा? ये क्या है? ये निषाद जी के स्वजनों परिजनों का समर्पण है। हम सेवक परिवार नाथन सकुचब आयसु। बाबा ने कहा, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक। किरातों की बात भगवान ऐसे सुनते जैसे माता पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बात सुनकर प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं। भगवान भी प्रसन्न होते। क्यों? भगवान उनकी बात नहीं सुनते, उनके अंदर छिपा प्रेम देखते हैं। कारण बाबा ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले वो जो जान निहारा, जानी ले वो जो जान निहारा। विदा किए सिरनाई सिधाए, विदा किए सिरनाई सिधाए। प्रभु को न कहत सुनत घर आए, प्रभु को न कहत सुनत घर आए। राम लखन सीता सहित सोहत परनन के, जिम सब बस अमरपुर। शची जयंत परमात्मा चित्रकूट में वास करते हैं। मंदाकिनी मैया की सभी नदियाँ प्रशंसा करती हैं और कामदगिरि की सारे पर्वत श्रृंखला प्रशंसा कर रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।